हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज हम लोग चैप्टर 6 का वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे 7 सितंबर को। और ये चैप्टर 6 है सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो आपका एक ही थ्योरम बचा है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो ये थ्योरम दो तरीके से एग्जाम में पूछते हैं। एक तो सिंपल स्टेटमेंट दे देते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट प्रूव दैट रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। कभी कभी ये भी देते हैं स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। तो स्टेटमेंट फिर आपको लिखना होगा और फिर प्रूव करना होगा। तो आप क्या काम करें कि अभी से ही एटलीस्ट वीकली आप ये थ्योरम प्रूव कर लिया करें टिल बोर्ड एग्जामिनेशन। और दूसरा थ्योरम है सर्कल से, टेंजेंट टू अ सर्कल। उसका भी थ्योरम आप जब वीकली कम से कम एक बार कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर थ्योरम एक थ्योरम आता है, तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने वर्कशीट पे। तो जो वर्कशीट है, इसका पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर one figure is given like this, so I'm copying that figure. ये क्वाड्रिलैटरल है ऐसे। Here is A, it is B, it is B, it is C, and then they join AC. Then one line is like this, another line is like this, and this line is like this. यहाँ पे लिखा है P Q R। अब इसमें गिवन क्या है? गिवन है PQ is parallel to BA, so I will mark there. PQ parallel to BA. They are in which triangle? ABC. We can use BPT. So question 1, in triangle ABC, PQ is parallel to BA given. So अगर a line parallel to one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio, in equal ratio, so CP by BP, it is equal to CQ by QA. यहां पे हम लिखेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो भी स्टेटमेंट दिया था उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया अप्लाइंग कॉन्सेप्ट, और हमें एक अलग स्टेटमेंट मिल गया, इसको मैंने 1 लिख लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, इसमें दूसरा लिखा हुआ है पी आर इज पैरेलल टू बी डी। पी आर, दिस इज पी आर and it is parallel to BD. PR parallel to BD. In which triangle? BCD. So in triangle BCD, PR is parallel to BD given. Again divides side in the equal ratio. That's very simple. So this PR, CP by BP is equal to CR by DR by BPT, and this is the second statement. इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो भी गिवन इंफॉर्मेशन था हमने यूटिलाइज कर लिया। अब हमें दो नए स्टेटमेंट मिला है, हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर इन दोनों को देखो तो इनके लेफ्ट साइड इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2, left side equal to left side, so right side will be equal to right side. CQ by QA is equal to CR by DR. तो देखूंगा क्या ये आंसर है, फाइनल आंसर? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। हमें ये प्रूव करना है PR is QR is parallel to AD। तो हम if ratios are equal,
देन लाइन विल बी पैरेलल। तो देखेंगे ये रेशियो किस ट्राइंगल के हैं। तो आप देखो सी क्यू बाई क्यू ए इक्वल टू सी आर बाई डी आर। तो आपको ट्राइंगल पता चल जाएगा, वो ट्राइंगल है सी डी ए। तो क्यू आर पैरेलल टू ए डी होगा, देयरफॉर क्यू आर पैरेलल टू ए डी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हमने सिर्फ स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया है और विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। तो ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप खूब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सके उसको अप्लाई करके आपको नए स्टेटमेंट मिलेंगे, फिर उन स्टेटमेंट को कंपेयर करोगे, 100% आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि if one diagonal of a trapezium divides the other diagonal in the ratio of 1:3, prove that one of the parallel sides is 3 times the other। डायग्राम इसमें गिवन नहीं, तो डायग्राम हम लोग बना सकते। दिस इज अ ट्रेपेजियम, इसका डायगोनल हमने समझा, हमने ये डायगोनल 1:3 में करता है, तो ये 1 होगा, तो ये 3 होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहां पे ओ हो गया। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है डिवाइड्स द अदर डायगोनल इन द रेशियो ऑफ 1:3, प्रूव दैट वन पैरेलल साइड। तो आपको पैरेलल साइड कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों पैरेलल साइड। अब इन दोनों पैरेलल साइड से जो ट्राइंगल बन रहा है उसको आप देखो, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है। ये साइड 1:3 में है, क्योंकि हमें दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में रिलेशन प्रूव करना है कि बिगर साइड विल बी 3 टाइम्स स्मॉलर। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल को कंसीडर ही करना पड़ेगा, इसको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पैरेलल साइड है ही नहीं। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? यस दे आर सिमिलर। कैसे? इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी हम बोल सकते, बोल क्या, ये तो गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इट इज गिवन। सो एंगल ओ ए बी is equal to angle OCD, angle OBA, this angle, equal to angle ODC, alternate angles. Up therefore triangle AOB is similar to this angle A is equal to this one. So here C, then O, then D. By which rule? AA similarity condition. So now AO by CO, AO by CO, so AO is given 1 and CO is given 3, and now we need side, so AB by CD, 1 by 3 equals AB by CD, so AB CD equals 3AB. Proved. We proved that one of the parallel side is 3 times the other. Now next question. और फिर मैं बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वर्कशीट का भेज देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन भी मालूम हो। और वीकली आपको वर्कशीट मिल रहा है, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आपको एक वीक में फर्स्ट 7 चैप्टर्स के वर्कशीट मिलेंगे विद सॉल्यूशन, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट 7 चैप्टर। सो इन 15 days we are going to revise at least 4 questions from each chapter. Question number 3. Question number 3, one diagram is given like this. ABC is a triangle
one altitude is here, another altitude is here. Altitude means 90 degree, this one 90 degree from opposite vertex, and here is P. अब हमने हमको देखना होगा, हमें प्रूव क्या करना है. BP इंटू PD, BP कहाँ है? BP यहाँ है, इसके मतलब ये ट्राइंगल लेना होगा. BP मिल गया, पहले हमें मालूम होना कौन सा ट्राइंगल लेना है. यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं. दूसरा है PD. PD देखो इस ट्राइंगल में भी है, इसमें है, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है. तो हम ये दो ट्राइंगल लेंगे और दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे. अब यहाँ पे बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट है, सिमिलर कैसे प्रूव करना. तो मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर दो साइड के रेशियो इक्वल हो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर प्रूव करना हो, या आपको ए बी इंटू क्यू आर इक्वल टू बी सी इंटू पी क्यू प्रूव करना है, यहाँ भी सिमिलरिटी लगी है, रेशियोज आर इक्वल, दैट्स व्हाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये मिला है. तो इससे ये पता चलता है कि हमें इसमें बीपीटी ही लगाना है या सिमिलरिटी लगाना है. बीपीटी में क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, सिमिलरिटी में साइड्स के रेशियो इक्वल होता है. तो जब हम पूरा कंप्लीट साइड को देखेंगे तो हम सिमिलरिटी लगाएंगे. देखो ये पूरा साइड है, ये पीडी साइड है, इस साइड है, तो दोनों ट्राइंगल में लिखेंगे इन ट्राइंगल बीईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी कौन कौन सा एंगल इक्वल है. एंगल बीईपी equals angle CDP, why they are equal? 90 degree. Then see this angle equal to this angle. I told you, if you see the name of the triangles, letter P is common. If one letter is common, then 100% one common angle may be vertically opposite angle or common angle. So it is vertically opposite angle. So we will write angle BPE equal to angle CPD, why they are equal? Vertically opposite. ये देखो सिंबल लगा के S लगा देता हूं, इसको एंगल से हो गया. अब सिमिलरिटी लिखते हैं. Therefore ट्राइंगल PEB 9, देखो मैंने लिखा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 डिग्री थर्ड वर्टेक्स इज सिमिलर टू P के मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल P 90 डिग्री DC. यहां लिखेंगे बाई AA. तो देखो PE बाई PD इक्वल टू BE, हमें BE नहीं चाहिए, PB बाई PC, यहां लिखेंगे बाई CPST. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PB इंटू PD इक्वल्स PE इंटू PC. शायद यही आंसर है. तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था. ये टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन कम है, इसीलिए हम आपको ये ऐसे क्वेश्चन लिख के देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में भी एक डायग्राम है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूं पहले. यहां डायग्राम कुछ ऐसे है, एक ट्राइंगल ऐसे बना है और फिर यहां से एक दूसरा ट्राइंगल ऐसे बना है. ये ट्राइंगल हो गया. यहां पे P है, यहां पे Q है, यहां पे R है, यहां पे T है, यहां पे S है, और कह रहा है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और आपको ये प्रूव करना है. RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, PT इंटू QR इक्वल टू PR इंटू ST. तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, चाहे रेशियो इक्वल प्रूव करना हो, चाहे प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इक्वल प्रूव करना है, इसका मतलब ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा. तो BPT ही लगाएं, सिमिलरिटी लगा देंगे क्योंकि इस साइड की बात है. तो देखो कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे ये पता होना जरूरी है. PT इज दिस वन,
देन क्यू आर इज दिस वन। तो क्यू आर से तो पता चल गया ये ट्राइंगल लेंगे, और पीटी से क्लियर नहीं है क्योंकि पीटी में ये भी ट्राइंगल बन रहा है, पीटी में ये भी ट्राइंगल बन रहा है, पीटी में ये भी ट्राइंगल बन रहा है। तो पी आर कहाँ पे है? पी आर यहाँ पे है, इसको हम सर्कल ऐसे कर देते हैं। तो इसके मतलब हुआ ये ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर। एस टी को अगर हम ले लें तो देखो एस टी ये ट्राइंगल बना रहा है। ऐसे आपको ढूंढना होगा कि कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करें। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एस टी, दोनों ट्राइंगल में हम ये देख रहे हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इसका एंगल, 4 इसका एंगल। लेकिन देखो ये एंगल 2 पी क्यू आर का कंप्लीट एंगल नहीं है, उसका पार्ट है। उसी तरीके से 1 उसका पार्ट है। अगर मैं इसको x ले लूं, देखो इसका नाम हमने x लिख दिया, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। सो एंगल 1 प्लस x इक्वल टू एंगल 2 प्लस x। x इज आल्सो एंगल। हमने क्या किया? सेम एंगल ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो देखो 2 और x मिलके पी क्यू आर का एंगल बन गया, और 1 और x मिलके पी एस टी का एंगल बन गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल, अपना सिमिलरिटी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी लिखना, देखो ये 1 एंड x हुआ तो ये p आया, फिर 3 ले लेता हूं, s आया, पी एस टी इज सिमिलर टू p किसके इक्वल है? 2 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो p आएगा। एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के, तो q आएगा r बाई ए। ए रूल से सिमिलर हो गया। अब यहां रेशियो लिखेंगे पी एस बाई पी क्यू। यहाँ पी एस भी है, पी एस देखो यहाँ नहीं है तो जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन लिख लेते हैं। अब क्या करें? एस टी बाई क्यू आर, लास्ट में लिखना पड़ेगा पी टी बाई पी आर बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखेंगे हमारे, देखो पीटी ये हमें यही चाहिए, ये नहीं चाहिए था। लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं। अब यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पी आर इंटू एस टी इक्वल टू क्यू आर इंटू पी टी, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया।